सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पिछले 2 दिन में मिस्सा बलिदान के लिए किस प्रकार तैयारी करना है और मिस्सा बलिदान के दौरान किन किन बातों पर ध्यान रखना है, इस पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। कुछ और बातें जो चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, इससे जुड़े हुए आवश्यक कुछ और बातें बता कर देना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, जब कभी हम लोग चर्च के लिए जाते हैं, प्रार्थना में एक वातावरण होना जरूरी है और इस प्रकार परिवार मिलकर के जब चर्च में प्रवेश करते हैं, चर्च के मुख्य द्वार के साइड में आपको पवित्र जल, होली वाटर रखा हुआ मिलेगा। उस होली वाटर को अपने अंगुली, विशेषकर अंगूठा लगा करके अपने माथे पर सब लगाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारा बपतिस्मा को याद दिलाने के लिए, बपतिस्मा को याद दिलाना, और उसके द्वारा क्रूस का चिन्ह लगा करके एक बहुत बड़ी प्रार्थना भी करते हैं। क्रूस का चिन्ह के विषय में मैंने इससे पूर्व में क्लास डाल चुका है। तो सबसे पहले हमारे लैतीनी कलीसिया के रीति रिवाज के अनुसार चर्च के अंदर प्रवेश करने के पहले पवित्र जल को, होली वाटर को लेकर अपने माथे पर लगाते हैं। ये बपतिस्मा का प्रतीक है, बपतिस्मा का प्रतीक है। उस बपतिस्मा में लिए हुए वादाओं को, मन्नतों को याद दिलाता है, अपने को शुद्ध कर चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं। उस द्वार पर प्रवेश करते ही हमारे आंखें, जहां सैंक्चुरी जो लाइट जल रहा है, वेदी में एक लाइट जलाता है, पवित्र स्थान में एक लाइट जला कर रखता है, जहां पर संदूक है और उस संदूक में प्रभु ईसा मसीह रोटी रूप में उपस्थित है। तो चर्च के द्वार में प्रवेश करते उस एरिया की ओर, उस संदूक की ओर देखकर सिर को झुकाना है और अपने स्थान में जहां हमें बैठना है उस स्थान पर जाकर यदि घुटना टेक सकता है तो घुटना टेक करके एक प्रार्थना है उसको करना है। परम प्रसाद में प्रभु ईसा मसीह उपस्थित है, उस यूक्रिस्तीय प्रभु की आराधना करना सबसे पहले, और वो विश्वास को हम दोहरा रहा है। हम एक पवित्र स्थान पर प्रार्थना करने आए हैं और प्रभु का सचमुच में उधर का उपस्थिति को हम स्वीकार करते हैं इस प्रकार के आराधना प्रार्थना के द्वारा। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है उसके अंदर, चर्च के अंदर प्रवेश कर प्रार्थना करने वाला वो प्रार्थना उसको लिखा हुआ है। इस प्रकार है, परम पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति, महिमा सदा सर्वदा होवे।
परम पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति, महिमा सदा सर्वदा होवे। ये 3 बार बोलना, एक हे पिता हमारे प्रणाम मरिया पवित्र तत्व की स्तुति विनती करना, ये एक बहुत अच्छा प्रार्थना है। यूकरिस्तीय प्रभु का उपस्थिति को हम स्वीकार करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और उस यूकरिस्तीय प्रभु की स्तुति आराधना हम लोग करते हैं। अपने चर्च के अंदर अपने स्थान पर बैठकर मौन प्रार्थना करना है। बाया दाहिना बात करना या यहां वहां घूमते रहना ये उचित नहीं है। मिस्सा बलिदान के पूर्व में हमें पहुंचना है, अपने को इस प्रकार आत्मिक रूप से तैयारी करने के लिए। चर्च के अंदर प्रवेश करने के पूर्व ही मोबाइल फोन को ऑफ करना चाहिए, कम से कम साइलेंट में रखना है। मैं बताऊंगा, मोबाइल फोन लेकर के ही नहीं जाना चाहिए। यदि चर्च में मिस्सा बलिदान के लिए प्रार्थना के लिए जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। जब मोबाइल नहीं था तब कैसे जीवन जी रहा था, क्योंकि ये मोबाइल हमें प्रार्थना से डिस्ट्रैक्ट कराता है। हमारा मन यहां वहां फिर भटकेगा। इस मोबाइल की जरूरत नहीं है। देखने में आता है प्रार्थना के समय पर अनेकों लोगों का मोबाइल ऑन है, घंटी बजता है, अनेकों लोगों को, अन्य लोगों को भी डिस्ट्रैक्शन देता है और कई लोग मोबाइल को लेकर के बाहर भी निकल जाता है। जब रोटी दाकरस का आशीष हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण भाग, उसी समय पर मोबाइल बजता हुआ मैंने अनेकों बार सुना। कई बार उसी समय पर लोग उड़ करके भी जाते हैं। इस प्रकार का मोबाइल हमें ईश्वर से अलग कर रहा है। इसलिए एक नियम बनाइए, मोबाइल को चर्च में ही लेकर के ना जाए। अगर लेकर के जाना पड़ रहा है, कोई ऐसा इमरजेंसी है, तो इसका साइलेंट या मिस्सा बलिदान के समय पर उसको ऑफ कर कर रखना चाहिए। ये हम लोगों को अपने में एक नियम बनाना है। इसे पिछले क्लासों में बोला था, चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं तो सबसे सुंदर कपड़ा पहनो, अच्छा साफ सुथरा कपड़ा, लेकिन वो शालीन वस्त्र धारण होना है। ये फैशन परेड नहीं, नग्नता प्रदर्शन का जगह नहीं। इसीलिए सबसे अच्छा, सबसे कीमती कपड़ा पहनो, लेकिन वो शालीन वस्त्र धारण होना चाहिए। उपवास कर करके आना है 1 घंटे का। और जो मिस्सा बलिदान के लिए विशेषकर इतवार को आते हैं, सबों के हाथ में कुछ चढ़ावा लेकर के आना चाहिए। पिछले क्लास में भी मैंने बोला वेदी सेवक और गायक मंडली के विषय में। स्वर्गदूतों के स्थान पर वे खड़े हैं, इसलिए चर्च में आने के पहले अच्छी तरह तैयार होकर के आना चाहिए। वेदी सेवक पाप स्वीकार कर योग्य आत्मिक तैयारी भी किया हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि वेदी के पास निकट सेवा करने वाले हैं, स्वर्ग के दूध है। वो जो स्वर्ग में प्रभु की सेवा करने वाले दूध का बराबर है, उस विचार में रहना है। और इसलिए उनको तैयारी के लिए मिस्सा बलिदान से काफी पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि वेदी की तैयारी सब सही है, क्या क्या करना है, यह सब तैयारी होना है। उसी प्रकार गायक मंडली, पिछले क्लास में मैंने बोला है, शनिवार को ही सब तैयार करके रखना है। मिस्सा के पूर्व में उन्हें भी पहुंचना जरूरी है। चर्च के अंदर बैठने की भी एक रीति है। सबसे आगे बच्चे बैठना है, इसके बाद युवक युवतियां बैठना है, इसके पीछे माता पिता को बैठना है। अनेकों जगहों पर माता पिता सबसे आगे, बच्चे बीच में, यहां वहां, ये तरीका सही नहीं है। चर्च के अंदर एक ऑर्डर बनाना है। सबसे आगे बच्चे लोग बैठे, इसके बाद सारे युवक युवतियां बैठे, इसके पीछे माता पिता बैठना चाहिए। मिस्सा बलिदान के समय पर सेकंड वेटिकन काउंसिल के अनुसार कम से कम 4 मोमबत्तियां जलना चाहिए। 4 बत्तियों को जलाना है, 1 बत्ती नहीं, 2 बत्ती नहीं,
4 बत्तियों को जलाने का, ये प्रभु के आदर में, प्रभु की उपस्थिति को दर्शाने के लिए ये मोमबत्तियां जलाया जाता है। मिस्सा बलिदान के लिए 4 मोमबत्तियां और आराधना के लिए 6 मोमबत्तियां जलाया जाता है। कम से कम 6 मोमबत्तियां जलाना जरूरी है। यह सब तैयारी शनिवार को ही कर रखना है। और कई जगहों पर देखते हैं इतवार का मिस्सा चल रहा है लेकिन प्यूरीफायर का इस्तेमाल ही नहीं करता, घंटी बजाता नहीं। ये सब गलत है। ये सब प्रभु के आदर में हम लोग ये करते हैं। बाइबल के अनुसार प्यूरीफायर हम लोगों का प्रार्थनाओं को, संतों के प्रार्थनाओं के द्वारा साथ मिलाकर के स्वर्ग में भेजने वाला एक प्रतीक है। इसको एक महत्व है, स्थान है। तो प्यूरीफायर इस्तेमाल करना चाहिए। जब प्रवेश जुलूस चलता है उसमें मोमबत्ती जला करके प्यूरीफायर के साथ ये सब जुलूस भी होना चाहिए। मिस्सा बलिदान में सब लोग मिलकर के प्रार्थना करना, गीतों में, प्रार्थनाओं में सब लोग मिलकर के, सबों के हाथ में उसका प्रार्थना किताब हो, गाने का किताब हो और बाइबल हो, इसके साथ प्रार्थना में भाग लेना चाहिए। ये देखने के लिए आता है, मुझे बहुत खराब लगता है, कई लोग मिस्सा बलिदान के दौरान हाथ को आगे बांधता है या पीछे बांधना, ऐसा खड़े रहता है। हाथ को बांधे रखना किसी का आगे चैलेंज करने के लायक समान होता है। किसी को ललकार रहा है, आ जाओ, हिम्मत है तो आ जाओ। ये प्रार्थना का एक रूप नहीं है। प्रार्थना का रूप है हाथों को जोड़ करके। मिस्सा बलिदान में प्रार्थनाएं हमें हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। हाथ बांध करके, आगे पीछे बांध करके खड़े रहना या हाथ में मोबाइल रखा है फैशन में खड़ा, ये सब गलत है। हाथों को जोड़कर भक्ति पूर्वक मिस्सा बलिदान में भाग लेना चाहिए। जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोला, फिर से मैं बोलूंगा, जो पाठ पढ़ने वाला पहले से पढ़ करके तैयारी करना चाहिए। दूसरी बात, किसी ऐसा पत्रिका या बाइबल डायरी या अन्य मोबाइल ऐसे कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1154 में इसके विषय में साफ साफ नियम लिख रखा हुआ है। मिस्सा बलिदान के लिए इन चीजों को उपयोग करने वाला चर्च या लोग इसको बंद कर रहे हैं। उसका उपयोग मना है, पर क्या उपयोग कर सकता है? हमारा डेली पाठ का जो किताब है, जिसको लैक्शनरी कहते हैं या पाठ संग्रह कहते हैं, मिस्सा बलिदान का उपयोग करने वाले एक वस्तु है, वो एक किताब है, वो उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। या एक और ऑप्शन है, ये जो संपूर्ण बाइबल है, बाइबल, उस बाइबल को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बाइबल डायरी, ना कि कोई पत्रिका। प्रतिदिन का पाठ के अनुसार आजकल पत्रिका, मैगजीन, बाइबल डायरी सब निकाल रहा है। मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको उपयोग करना मना है। आप अपने व्यक्तिगत पढ़ाई के लिए चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही पारिवारिक प्रार्थना में उसको इस्तेमाल करो, ना मिस्सा बलिदान में उसको मना है। केवल बाइबल या लैक्शनरी इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्वासियों का जो निवेदन, प्रेयर ऑफ द फेथफुल जो करते हैं, सेकंड वेटिकन काउंसिल से जब शुरू किया तब एक नियम बनाया हुआ है। जब लोग धर्मी जब उस प्रार्थना करते हैं, सबसे पहला प्रार्थना संत पापा और कैथोलिक कलीसिया के जो विशेष मन्नत के लिए, जरूरत के लिए होना चाहिए। संत पापा का प्रतिदिन का कोई इंटेंशन होता है, हर महीने का एक इंटेंशन होता है। उन इंटेंशनों के लिए, संत पापा के लिए, कैथोलिक कलीसिया के लिए सबसे पहला प्रार्थना। इसके बाद अपने धर्म प्रांत का बिशप, हमारे पुरोहितों, धर्म बहनों, हमारे सही सुसमाचार, हमारे
भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना कर सकते, देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, सब उसके अंदर प्रार्थनाएं होनी चाहिए। इसलिए उसको प्रेयर ऑफ द फेथफुल, विश्वासियों का निवेदन ये कहते हैं। कम्युनियन लेने के तरीका मैंने कल के क्लास में बताया था। साथ ही साथ बोलूंगा, जहां कहीं भी कम्युनियन बांटा जाता है, एक कम्युनियन प्लेट होता है, उस प्लेट को पकड़ना जरूरी है। जहां वो प्लेट को पकड़ते आप देखना, उसके ऊपर छोटा छोटा टुकड़ा गिरा हुआ। यदि ये प्लेट नहीं है तो कहां गिरते? जमीन पर गिरते। वो पूर्ण रूप से ईसा मसीह है। आप जानबूझ करके प्लेट ना पकड़ा और उसका टुकड़ा नीचे गिरा, लोगों का पैरों तले रोंद रहा है, आप पवित्र जो चीज को अपवित्र करने का प्रयत्न कर रहा है, आप उसका अनादर कर रहा है, जिसको अंग्रेजी में सैक्रिलेजस कहते हैं। अगर आप कम्युनियन प्लेट पकड़े बगैर परम प्रसाद को बांट रहा है, आप पाप कर रहा है। कम्युनियन कौन बांट सकता है, इसका भी नियम है। स्थानीय बिशप द्वारा नियुक्त लोग, केवल वही, पुरोहित के अलावा केवल वही बांट सकता है। जब अन्य लोग बांटते हैं, रोटी एवं दाकरस दोनों नहीं देते, केवल रोटी देते हैं। जो मुख्य पुरोहित लोग जो बांटते हैं, केवल वही रोटी और दाकरस, शरीर और रक्त दोनों देते हैं। रोटी लोगों के हाथ में दे करके स्वयं को दाकरस में, कटोरे में डुबाने के लिए दे रहा है, यह मिस्सा बलिदान के विरुद्ध एक गलती है, पाप है। किसी भी व्यक्ति को ये इसका अनुमति नहीं, केवल पुरोहित रोटी को उस कटोरे में डुबा सकता है। यह सब रीति जो अपने सुविधा के लिए जो बना करके सैक्रिलेजस, पवित्र चीज का अपवित्रीकरण, उसका अनादर कर रहा है, इसको हमें बंद करना चाहिए। मिस्सा के अंत में अपने जो मिस्सा अर्पित किया उन पुरोहितों के लिए प्रार्थना होता है। पुरोहितों के लिए, मेरे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर भी पुरोहितों के लिए मिस्सा बलिदान के बाद करने वाला प्रार्थना लिखा है। तो इस प्रकार का कार्ड बना करके डाल दीजिए, सब मिलकर के उस पुरोहित के लिए रोज प्रार्थना करना चाहिए। और साथ ही साथ मिस्सा बलिदान में हमें एक पूर्ण दंडमोचन मिलता है। एक शर्त है उसमें, पूर्ण दंडमोचन उस मिस्सा बलिदान के द्वारा मिलने के लिए हमें एक हे पिता हमारे, एक प्रणामर्या और पवित्र तत्व की स्तुति विनती संत पापा एवं कैथोलिक कलीसिया के जो जरूरतों के लिए ये समर्पित करना जरूरी है। तब जाकर के एक नियम है, पूर्ण दंडमोचन कमाने के लिए क्या क्या करना है, उसमें ये प्रार्थना करना भी है। तो मिस्सा बलिदान में हम भाग लिया, होली कम्युनियन लिया, उसके साथ अंत में, मिस्सा बलिदान के अंत में संत पापा और कैथोलिक कलीसिया के विशेष मतलबों के लिए बोल करके एक हे पिता हमारे, एक प्रणामर्या और पवित्र स्तुति करना भी जरूरी है। तो गीत के पहले या अंतिम गीत के बाद में भी हम ये प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ और बातें, जैसे चर्च के एक रूप घटना है, जहां लोग आम जनता जो कर रहता है, प्रार्थना करता है, उसको इस संसार का प्रतीक कहते हैं। हमने लेटी का एक क्लास लिया। लेटी माने संसार में रहते हैं, लेकिन संसार का बन करके नहीं, स्वर्ग का बन करके, धर्मी बन करके, इसीलिए लोग धर्मी लेटी कहते हैं। तो उसका प्रतीक है जहां पर हम लोग खड़े रहते, लेटी लोग धर्मी खड़े रहते, वहां पर हमें मिलता है हम लोगों के लिए पाप स्वीकार करने के लिए जो कन्फेशनल है, और बपतिस्मा देने वाला जो बपटिज्म पॉन्ड जो है, बैप्टिस्ट्री कहते हैं, ये सब उस स्थान पर होता है। इसके बाद एक पवित्र स्थान जिसको हम सैंक्चुरी कहता है। सब लोगों को घूमने फिरने का जगह नहीं है ये सैंक्चुरी। उस सैंक्चुरी पवित्र स्थान है। जैसे पुराने विधान के अनुसार
जो अति पवित्र स्थान जहां था, केवल महापुरोहित वर्ष में एक बार चढ़ता था, उस स्थान का प्रतीक है। वो स्वर्ग का प्रतीक है। उस जगह को स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सब लोग अनावश्यक रूप से इधर उतरना, चढ़ना, आना, बात करना, ये सब गलत है। सैंक्चुरी को, उस पवित्र अति पवित्र स्थान को पवित्र रखना चाहिए। वहां पर सबसे मुख्य स्थान है, एक बलिवेदी है। उस बलिवेदी ईसा मसीह का उस क्रूस का प्रतीक है, ईसा मसीह का कब्र का प्रतीक है, ईसा मसीह का सिंहासन का प्रतीक है, वो मसीह का प्रतीक है। एक बार चर्च के अंदर प्रवेश कर, विशेषकर मिस्सा बलिदान शुरू हुआ, इसके बाद हम लोगों का नजर हमेशा वेदी की ओर होना चाहिए, मंजूषा की ओर, पवित्र जो संदूक रखा है वहां की ओर नहीं। एक बार चर्च में प्रवेश करते वक्त उसकी ओर देख करके हमने दंडवत किया और परम पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना, महिमा, स्तुति सदा सर्वदा बोल करके वो प्रार्थना किया। इसके बाद हमारे दृष्टि केवल वेदी की ओर होना चाहिए। कई बार ये भी देखने के लिए मिलता है, कम्युनियन लेने के बाद कई लोग संदूक की ओर झुक करके फिर से प्रार्थना कर रहा है। मैंने पिछले क्लास में बोला, परम प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ना वेदी की ओर, ना किसी संदूक की ओर, कहीं की ओर भी झुकाना नहीं, क्योंकि आपने स्वयं यीशु को लिया, आपके साथ यीशु है। इसके बाद वेदी की ओर मुड़ने का या पवित्र संदूक की ओर मुड़ करके झुकने की जरूरत नहीं। आप यीशु को ग्रहण किया, उस अनुभव में आपको रहना है। इसलिए उस कम्युनियन लेने के बाद वेदी की ओर झुकने की जरूरत नहीं। लेकिन मिस्सा बलिदान के समय पर जहां अगर बायां से दाहिने अगर कहीं चल रहा है, सेंटर को क्रॉस कर रहा है, सबसे पहले वेदी की ओर नमन करना है। जब तक वेदी की ओर झुकेंगे नहीं, हम सामने से गुजरना नहीं। यदि हमें सैंक्चुरी में, उस पवित्र स्थान में बाइबल पाठ के लिए जाना हो या अन्य किसी सहायता के लिए जाना है, सबसे पहले वेदी की ओर झुकना, इसके बाद प्रवेश करना। वापस आते वक्त भी वेदी की ओर झुकना सेंटर में आकर के, इसके बाद अपने स्थान पर जाना। उस वेदी प्रभु का प्रतीक है। इसके बाद जो संदूक की ओर नहीं, बल्कि वेदी की ओर झुकना है। मिस्सा बलिदान में कभी कभी मैं किसी पुरोहित को भी देखता हूं, कभी कभी वे वेदी के सामने खड़े रहने वाला है। अभी जैसे बाइबल पढ़ने के लिए जाता है, मैंने कहीं देखा है वो पुरोहित सबसे पहले उस पवित्र संदूक की ओर झुका, इसके बाद बाइबल पढ़ने के लिए जा रहा है। वेदी के सामने खड़ा हुआ पुरोहित वेदी में ही झुकना है, पवित्र संदूक की ओर मुड़ करके उनको झुकने की भी जरूरत नहीं है। वो वेदी ही प्रभु का वो चिन्ह है, वो वेदी ही प्रभु का स्थान है, पवित्र क्रूस है। और वहां पर हमें मालूम है पाठ पढ़ने का आंबो रखा हुआ है, केवल वहीं पर पाठ पढ़ना चाहिए। अनेकों चर्च में 2 जगह पर रखा हुआ मिलेगा। दाहिने साइड वाला जो है आंबो बाइबल पाठ के लिए, और बाएं साइड वाला जो है वो अनाउंसमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। केवल वचन की घोषणा के लिए वो आंबो है, वो दाहिने साइड वाला केवल उसको इस्तेमाल करता है वचन की घोषणा के लिए। अन्य अनाउंसमेंट के लिए सब बाह्य साइड वाले को इस्तेमाल करता है। तो इस प्रकार हमें अपना चर्च के अंदर जो भी गतिविधियां हैं उसको भक्तिपूर्वक भाग लेने का, और जो अनावश्यक कार्य कर रहा है ये सब हमें बंद करना है। मिस्सा के समय पर संतों के पास, मूर्तियों के पास जाना, वहां हाथ जोड़ना, ये सब मना है। मिस्सा के समय पर रोसरी बैठ करके अन्य प्रार्थनाएं करना, ये भी सब मना है। उसके लिए सबके लिए समय है। लेकिन मिस्सा एक बार शुरू हुआ, पवित्र मिस्सा बलिदान के अंदर केवल वही प्रार्थना, क्योंकि साक्षात ईसा मसीह को रोटी दाखरस के रूप में हम ग्रहण कर रहा है। तो अन्य प्रार्थनाएं करना, अन्य जगहों की ओर जाना, उन संतों का भक्ति करना, यह सब वहां पर उस समय पर मना है। नोवेना का समय है, अन्य प्रार्थनाओं का समय है, उस समय पर उसको करना है।
मिस्सा विधान के समय पर दूसरा कोई और कार्य नहीं करना चाहिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, एक निर्णय करें चर्च को महत्व देने का, चर्च के अंदर प्रवेश कर प्रभु की आराधना स्तुति करने का, चर्च के अंदर बातचीत ना करने का, मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करने का, भक्तिपूर्वक प्रार्थना में भाग लेने का, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने का, सब हमें निर्णय करना है। इस समय पर मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग बीमार हैं, हताश निराश है, परीक्षाएं लिखने वाले बच्चे, एंट्रेंस एग्जाम लिखने वाले बच्चे, विवाह में जिन्हें बाधाएं, ऐसे बच्चों को, जिन्हें संतान नहीं है, ऐसे लोगों को, सब प्रकार के बीमार लोगों को मैं इस समय पर प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करता हूं। जिनके हाथ पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, इस समय पर ऐसे अनेकों लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सबों को अति पवित्र संस्कार में उपस्थित यीशु के योग्यता के द्वारा इसी समय पर उन्हें चंगाई मिले, सब प्रकार के शैतानी हरकतें, बाधाएं दूर हो जाए। यीशु के नाम पर पूर्ण रूप से इन्हें चंगाई मिले। सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य उनमें उतरावे। यीशु की कृपा, अनुग्रह, आशीष उतरावे, सबों को चंगाई मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।